प्यारे सज्जनों, मन तुम्हारा है, इसको अशांत भी तुमने किया है, शांत भी तुम ही करोगे। इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, शांत करने की युक्ति गुरु बता सकते हैं, लेकिन करना कराना तो सिर्फ तुमको ही है। मन शांत करने की एक सबसे मुख्य युक्ति है और वो है मालिक का भजन सिमरन। प्यारे सज्जनों, भजन का उत्तम समय सुबह 3 से 6 के बीच होता है। 24 घंटे में से 3 घंटों पर आपका हक नहीं है। ये समय गुरु का है। अपने कमाए हुए धन का 10वां अंश गुरु को अर्पित कर देना चाहिए। इसे परमार्थ में लगा देना चाहिए। गुरु आदेश की पालना करना ही गुरु भक्ति है और गुरु का पहला आदेश ही है भजन सिमरन का, जो कि नामदान के समय मिला था। 24 घंटे के जो भी काम है, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक के करो, लेकिन सब गुरु को अर्पित करके करो, तो कर्म लागू नहीं होंगे। अपने ऊपर अगर ले लोगे तो पांडवों की तरह नरक जाना पड़ेगा। जो हो रहा है उसे गुरु की मौज समझो। 24 घंटे मन में सिमरन करने से मन और अंतःकरण साफ रहता है और गुरु की याद भी आती रहेगी। यही तो सिमरन है। भजन करने वालों को भजन न करने वाले पागल कहते हैं। कहीं कुछ खाओ तो सोच समझ करके खाओ, क्योंकि जिसका अन्न खाओगे तो मन भी वैसा ही हो जाएगा। अगर आपने मांसाहारी के यहाँ खा लिया तो फिर आपका मन भजन में नहीं लगेगा। इसीलिए कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। गुरु का आदेश है 5 नियमों की रोज पालना करना। प्यारे सज्जनों, सामूहिक सत्संग और भजन ध्यान से उत्तम लाभ मिलता है। जैसे कक्षा में होशियार विद्यार्थी के पास बैठ करके कमजोर विद्यार्थी भी कुछ सीख लेता है और वो भी कक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। गुरु का प्रसाद यानी बरकत रोज लेनी चाहिए। दिन में भोजन 2 बार करते हो तो भजन भी दिन में 2 बार करना चाहिए। और जिस दिन भजन न कर पाओ तो उस दिन भोजन भी करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। हर जीव में परमात्मा का अंश है, इसलिए सब पर दया करो, सबके प्रति प्रेम भाव रखो, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों न हो। ऐसे सोचो कि मैं परमात्मा की हर रूह से प्रेम करता हूं, तो फिर तुम्हारा भजन भी बनेगा। परमार्थ का रास्ता प्रेम का है। दिमाग लगाने लगोगे तो दुनिया की बातों में फंस करके रह जाओगे। अगर 24 घंटे में भजन के लिए अगर 1 घंटे का समय नहीं निकाल पाते हो तो इससे अच्छा यही है कि चुल्लू पर पानी में डूब मरो। आज के समय में वही समझदार है जो घर गृहस्थी का काम करते हुए भजन करके यहां से पाक साफ होकर के निकल जाता है, वरना बाद में तो रोने के सिवाय कुछ नहीं मिलता। अपनी मौत को हमेशा याद रखो। अगर मौत याद रहेगी तो मन कभी भी भजन में रूखा नहीं होगा, क्योंकि मौत समय बता के नहीं आती। साथ तो भजन सिमरन ही जाएगा और कुछ नहीं। इसीलिए भजन सिमरन कर लेने में ही तुम्हारी भलाई है। और इस जगत के सारे काम धंधे सब कुछ झूठ है। नरकों की अगर एक झलक दिखला दी जाए तो आप मानसिक संतुलन खो बैठोगे। इसीलिए तो संत महात्माओं ने जो कुछ बताया है वो सब सही है। वो किसी का नुकसान नहीं चाहते।
बात तो बस विश्वास की है। भोजन को बस जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। भोजन शरीर की रक्षा के लिए है। परमार्थ में शरीर को सुखाना पड़ता है, मन और इंद्रियों को बस में करना पड़ता है, और जो ये कर ले वही परमार्थ के लायक है। अपने भाग्य को सराहो। आपको गुरु और नामदान दोनों मिल गए हैं। जब दुनिया रोती नजर आएगी तब आप इसकी कीमत समझोगे। किसी की निंदा मत करो, वरना उसके कर्मों के भार के तले खुद दब जाओगे। क्यों किसी के कर्मों की लीद का पहाड़ अपने सिर पर ले रहे हो? भजन न बनने का कारण है गुरु के वचनों की याद न करना। गुरु के वचनों को माला की तरह फेरते रहो, जैसे एक कंगाल व्यक्ति अपने झोले को बार बार टटोलता रहता। प्यारे सज्जनों, इस कलयुग में 3 बातों से ही जीव का कल्याण हो सकता है। एक सतगुरु का साथ, और दूसरा है साधु की संगत, और तीसरा है नाम का सिमरन, भजन सिमरन। बाकी सब तो बेकार की बातें। इन 3 बातों के अलावा जो भी जीव करता है वो सब अकाज ही है। प्यारे सज्जनों, अपने हृदय में बस प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लो। फिर चाहो तो एक घर में गृहस्थ जीवन बिताओ या फिर वन में सन्यासी जीवन। दोनों जगह तुम्हारा कल्याण निश्चित है। ये शरीर रूपी मंदिर लाख का बना हुआ है। इसमें ज्ञान गुण के हीरे और लाल जड़े हैं, लेकिन फिर भी इसकी कीमत नहीं है। ये तो बस 4 दिन का खेल है, फिर इसे काल के गाल में समा ही जाना है। ये संसार एक सेमल के फूल के समान है, जो खिल करके कुछ दिनों में ही मुरझा जाता है। इसलिए ये सभी सांसारिक व्यवहार 10 दिन के हैं। इस झूठे रंग में फंस करके तुम अपना जीवन व्यर्थ मत गंवाओ। परमात्मा की ज्योति इतनी शक्तिशाली है मानो सूर्य की श्रेणी उदय हो गई है, परंतु इस ज्योति रूपी ज्ञान का अनुभव सबको नहीं होता। जो व्यक्ति मोह निंद्रा में सोता ही नहीं, वो परमात्मा के साथ हमेशा जागता रहता है, और उन्हीं के द्वारा ये रहस्य देखा जाता है। प्यारे सज्जनों, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो कुछ भी जीवन में प्राप्त है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है। उसी में प्रसन्न रहना जीवन में सुख संतोष का विषय होना चाहिए। इस संसार में मूर्ख मनुष्यों की कोई कमी नहीं है, जो राम नाम भी नहीं जानते और यहाँ वहां भटक करके अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। मनुष्य की इंद्रियां शरीर को दोषी बना दें तो बेचारा शरीर क्या करे। इससे रक्षा के लिए ज्ञान भक्ति की बार तो मनुष्य को ही लगानी पड़ेगी। इस शरीर से जीव के निकल जाने के बाद शरीर निष्क्रिय हो जाता है। जैसे देखते ही देखते हौज का सारा पानी निकल जाता है और वो खाली हो जाता है, ऐसे ही काल के पहुंचते ही ये जीव भी इस शरीर से पलायन कर जाता है। इसलिए कर्म के साथ साथ अपने गुरु का, अपने प्रभु का भजन हमेशा ही करते रहना चाहिए।